देश भर में भक्तों को जानकारी मिली, चारों ओर से दिल्ली पहुंचना जारी हो गया था। गुरुदेव सबको मना करते थे कि यहाँ आपको ना तो मुलाकात हो सकती है, ना देख सकते हैं, वो अस्पताल की अपनी व्यवस्था होती है। और भीष्म पितामह की तरह उन्होंने बड़ा लंबा संघर्ष किया और भीष्म पितामह की तरह ही सूर्य के उत्तरायण होते ही उन्होंने अपनी देह का त्याग किया। ऐसे शुभ मुहूर्त में, पुण्य काल में उन्होंने अपनी देह का त्याग किया। पंडोखर धाम के भक्तों में, साधकों में और धाम से जुड़े श्रद्धालुओं में परिवार को जो क्षति हुई, गुरु परिवार को पूरा सबको इसका दुख है। परंतु ये सत्य है, ये जीवन के जो दो सत्य होते हैं, माँ और मृत्यु। माँ जन्म दिया है, मृत्यु की ओर सबको जाना है। समय से पहले कुछ नहीं होता है। उनका इतना ही समय हमारे बीच में उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया, उनसे जुड़े हजारों प्रसंग हैं। और सभी भक्तों के साथ जो भक्त यहाँ आते थे वो पूज्य पिताश्री के दर्शन के लिए भी जाते थे। वो एकांत में बैठते थे तो भी तलाशते हुए जाते थे। उनसे जुड़ी अनेक घटनाएं, अनेक ऐसे प्रसंग हैं, उनको इस समय उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मुझे एक घटना याद है, जब वहाँ दरबार चल रहा था, पुराना जो स्थान है, आश्रम की रूपरेखा बनती थी, तो उनको भी बड़ी जिज्ञासा होती थी। बोले बेटा आश्रम बनेगा, क्योंकि केवल एक कल्पना होती थी कि बाहर से दूर दूर से जो भक्त आते हैं उनको जो सुविधा उपलब्ध नहीं है, उसके लिए पर्याप्त तो वहाँ जगह नहीं है, तो एक आश्रम होना चाहिए, एक मंदिर, एक धर्मशाला की ऐसी कल्पना होती थी। तो उनको भी जिज्ञासा होती थी, परंतु कहते थे कि नहीं बेटा करो, महाराज सब करेंगे। और हमारी कल्पना से कई हजार गुना हम आज जहाँ खड़े हैं धाम में, तो इसमें भी उनका आशीष था। कई बार मन विचलित भी होता था। आज से लगभग 4-5 वर्ष पूर्व की घटना है। यहीं आश्रम के गेट के सामने जो हैंडपंप लगा है, जहाँ ढाबा बना है, यही समय था, संक्रांति के समय की अमावस्या का समय था, ठंड था, वहाँ पर आग ताप रहे थे, मन विचलित था। और वहीं पर महाराज जी की कृपा हो गई, तुरंत महाराज जी का आवाहन उनके ऊपर हो गया। कुर्सी पर बैठे हुए थे, एकदम से उनके जूते दिख गए। बोले नहीं बेटा ये सारी चीजें होती हैं। बोले आप तो केवल बढ़ते जाओ, सब महाराज करते जाएंगे। तो महाराज की असीम कृपा थी परिवार पर। महाराज ने समय समय पर मार्गदर्शन भी दिया, और जैसा परम पूज्य हाथीवाल जी महाराज संकेत देते गए, मार्गदर्शन देते गए, वो सारी चीजें सामने भी आई। परंतु अंतिम सत्य यही है। आज हम सभी बड़े दुखी मन से उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम सभी अपने स्थान पर 2 मिनट का मौन धारण करके पुण्यात्मा को उनकी सद्गति शांति हेतु प्रार्थना करेंगे। सभी लोग 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। शांति शांति। शांति शांति शांति।
अस्थि संचय शुक्रवार को होगा सुबह 10 बजे और शनिवार को अस्थि विसर्जन प्रयागराज में महाकुंभ स्थल पर संगम तट पर अस्थि विसर्जन। शुक्रवार को अस्थि संचय होगा सुबह 10 बजे। बाकी जानकारी मिलेगी ना, जो भी तय होता है जानकारी।